अब हालात देखिए कि आईडीएफ के सैनिकों को तैनात तो किया गया, लेकिन जिस तरह का हमला दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह ने इस बार किया है वो यकीनन रूह कपा देने वाला है। वजह एक तो पहले अटैक हुआ, फिर उनको लेने के लिए इजराइल से एक आर्मी का हेलीकॉप्टर उड़ता है। वहां तमाम सैनिक जो घायल हो चुके हैं उनको उठाते हैं और तभी एक और बड़ी स्ट्राइक कर दी जाती है। इसे गुरिल्ला स्टाइल में कहा जाएगा। जी हां, बड़ी खबर, जो एक वक्त में इजराइल आम नागरिकों के साथ गजा में कर रहा था, वही काम इस बार हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के सैनिकों के साथ किया। प्रोपेगेंडा वॉर कितने जबरदस्त तरीके से चलाता है इजराइल, और वही खबर दिखाऊंगा। खुद तो एआई वीडियो जारी करके नेतन्याहू को जबरदस्ती दिखाने की कोशिश कर रहे थे, और ऐसा ही कुछ काम एक बार फिर से किया गया। इस बार इजराइल और अमेरिका के हमलों में जिनका इंतकाल हुआ, ईरान के बड़े नेताओं का, उनके साथ मुस्तफा खामनेई साहब की तस्वीर को चस्पा करके वीडियो सर्कुलेट की जा रही थी। लेकिन क्या ये सच है, उसकी सच्चाई भी दिखाऊंगा ट्रंप वाले मामले में कैसे अलग अलग तरीके से खेल होता है, और भी कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले एक बड़ी खबर, जरा ये देखिए यहां क्या हो रहा, पूरी वीडियो जरा गौर से देखिए। यह एक अटैक हुआ, कई इजरायली सैनिक घायल हैं पहले से, उन्हें लेकर देखिए, उसे लेकर जा रहे हैं कि आर्मी का हेलीकॉप्टर है, कई और इजरायली सैनिक हैं, वो लेकर जाते हैं। देखिए एक एक करके उन्हें आर्मी के हेलीकॉप्टर में रखा जा रहा है। ये दक्षिणी लेबनान से निकली तस्वीर है, और जैसे ही गौर से देखते चलिएगा, ये देखिए ऊपर से कुछ आता हुआ नजर आया, उसे रोकने की कोशिश है लेकिन नहीं रुक पाया। और ये देखिए एक बड़ी स्ट्राइक, पहले वो वहां पर धमाका होता है, वहां जान बचाकर भागते हैं, तो एक और अटैक हो जाता है। यहां पर देखिए, तो इजराइल के सैनिकों से जुड़ी हुई वीडियो बताई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि यहां पर हिजबुल्लाह ने एक के बाद एक अटैक इन पर किया, मतलब बचाने साथियों को गए थे और खुद की जान पर बनाई। कुछ ऐसा आनंद फानन में एक हेलीकॉप्टर उड़ गया, लेकिन जान बचाकर भागते हुए इजरायली सैनिक। तो ये वीडियो निकलकर सामने आई है। हिजबुल्लाह को लेकर दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने पहले एक अटैक किया जिसमें इजराइल के कई सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए, कुछ की जान भी गई। जिन्हें बचाने आए की रेस्क्यू टीम आई थी, उस पर भी अटैक कर दिया। ये दोनों तस्वीरें, यू बॉम्ब्ड एवरी हॉस्पिटल एम्बुलेंस इन गजा एंड यू वांट टू टॉक टू अस अबाउट द रूल्स ऑफ वॉर एंड द वांटेड, ये कह रहे थे ना। अब एक तस्वीर बड़ी तेज रफ्तार से घूम रही है, क्या है तस्वीर पहले देखिए। तो इसमें आपने मुस्तफा खामनेई साहब की भी तस्वीर देखी होगी। एक तस्वीर निकल कर आई, दरअसल सोशल मीडिया पर कल से एक बिना वेरीफाई किया फुटेज चल रहा है, जो कथित तौर पर ईरान के मशहद अर्दहाल का बताया गया है। इसमें शहीदों के जो चित्र नजर आ रहे हैं, उनमें मुस्तफा खामनेई को आयतुल्ला खामनेई साहब, इब्राहिम रईसी और कासिम सुलेमानी, जिनकी सबकी मौत हो चुकी है, उनके साथ दिखाया गया। इसी से इस शंका को बल मिला कि मुस्तफा खामनेई नहीं रहे। हालांकि इस बाबत ईरान की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई, इसलिए इंतजार करना चाहिए। उसके थोड़ी देर बाद जानकारी दी गई कि जानकारों के मुताबिक ये गलत पहचान का मामला है, इसलिए लोग गलत खबर चला रहे हैं गलत तरीके से। देखिए यहाँ पर भी खबर है, क्या खबर चलाई जा रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर को लेकर बड़ी खबर, शहीदों के पोस्टर में मुस्तफा खामनेई की तस्वीर। ईरान के मशहद में मुस्तफा की लगी तस्वीर। हमले के बाद से मुस्तफा खामनेई नहीं दिखे, सुप्रीम लीडर बनने के बाद से नहीं दिखे हैं मुस्तफा, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन ये गलत है। मुस्तफा खामनेई दिखे थे, उनके तमाम ऑर्डर्स भी हमने आपको दिखाए हैं, ये नहीं है कि नहीं देखे। हाँ, इसको लेकर जो खबर है उसने भ्रम पैदा किया, तमाम तरह की तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। लोगों को बेवकूफ़ बनाने का जो प्रोपेगेंडा चलाने का काम रहा है इजराइल का, वो सबको बता देगी। जबकि ईरान की सड़कों पर क्या हो रहा है।
दो चीज़ें हैं इस वीडियो में, मैं दो चीज़ें दिखा रहा हूँ आपको। मसला ये सिर्फ नहीं है कि ईरान की जनता ईरान की रिजीम के साथ खड़ी है, सिर्फ मसला ये नहीं है। वहाँ ये नहीं है कि केवल अपनी ताकत, अपना समर्थन ईरान की रिजीम के साथ है, बल्कि आप बारिश भी देख रहे होंगे। कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से मिडिल ईस्ट में एक देश से दूसरे देश में रडार सिस्टम लगा रखे थे अमेरिका ने, उस रडार सिस्टम का काम सिर्फ दुश्मन के जेट, ड्रोन या उनके मिसाइल रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करना नहीं था, बल्कि इससे क्लाइमेट चेंज वाला खेल भी किया जा रहा था, जिससे ईरान समेत मिडिल ईस्ट के कई देशों में कहते हैं कि सूखा टाइप की स्थिति बन गई थी कई सालों से। लेकिन जब इस बार रडार सिस्टम ध्वस्त कर दिए ईरान ने, उसके बाद लगातार बारिश हो रही है अलग अलग। केवल मैं ईरान की बात नहीं कर रहा। देखिए आगे की खबर, देखिए अभी क्या कह रहे हैं। ببینید با این زیاده خواهی هایی که ترامپ و در واقع مسئولین ایالات متحده آمریکا دارن، من چشم انداز نزدیک رو همچنان تنش میبینم. نمیخوام تو دل مردم رو خالی کنم، اما باید آماده باشیم که احتمال وقوع جنگ وجود داره و البته این در واقع چیز جدیدی برای ما نیست. ما 40 روز جنگیدیم. اگر तो ये नादेरी हैं, ये ईरान के सांसद हैं। इनका कहना है कि मेरा मकसद अपने ईरान की जनता को डिसअपॉइंट करना नहीं है, लेकिन हमें तैयार रहना चाहिए। वॉर इज पॉसिबल, वॉर हो सकती है दोबारा, इसलिए तैयारी भरपूर रखनी चाहिए। ये बात वो कहते हुए नजर आए, लेकिन फिलहाल के संदर्भ में कह रहा है क्लियर नहीं है। देखिए इजराइल की हरकत है तो सबने देखी है। देखिए الله اكبر يا شباب، جريمه على الدوار، جريمه في 500 سياره عليكم، جريمه، عمل جريمه على الدوار. الله اكبر الله. ये लेबनान से निकली हुई तस्वीरें। इजरायली फोर्सेस कंटिन्यू टू अटैक। साथों लेबनान, दक्षिणी लेबनान में ये अटैक की तस्वीरें निकली, जहां पर हमले हुए उसके बाद की तस्वीर। दक्षिणी लेबनान में लगातार हमले हो रहे हैं, ये सब जानते हैं। तो ईरान की जनता सड़क पर उतरी है। तो ये तस्वीर निकला था, पीपल स्टैंड विद ईरान। ईरान के साथ खड़े हैं लोग। और देखिए और भी तस्वीरें। तो अपना समर्थन, अपनी एकजुटता दिखाते हुए ईरान के तेहरान से लेकर अलग अलग हिस्सों में कुछ ऐसी रैलीज निकाली जा रही हैं। तो ईरान के अलग अलग हिस्सों में कुछ ऐसी तस्वीर देखिए। तोरिनो, È incredibile questa manifestazione, è incredibile. अभी तो ईरान का दिखा रहे तस्वीर, कहीं और की है ये। तो ये तस्वीर इटली से निकल कर आई वीडियो। हजारों की तादाद, सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए, जिसमें फिलिस्तीन, ईरान और लेबनान के समर्थन में लोगों ने नारेबाजी की, एकजुटता दिखाई, समर्थन दिखाया कि किस तरह से लेबनान, फिलिस्तीन और ईरान पर हमले किए जा रहे हैं और उसकी निंदा इटली में हो रही है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।